नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। ये बिल्कुल सच है, ये देशद्रोह की पाठशाला है। सवाल फिर वही उठाए जा रहे हैं। आखिर किस तरीके से देश को विभाजन करने की कोशिशें चल रही हैं? क्यों यूनिवर्सिटी में एक के बाद एक ये तमाम मामले उठ रहे हैं? सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या इसके पीछे सिमी है? जिस आतंकी संगठन को यहां बैन किया जा चुका है, उनके तमाम लोग किस तरीके से इनको आगे करके काम कर रहे हैं? आईएसआईएस किस तरीके से सूत्रधार बना हुआ है? और वेस्टर्न कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज जो पूरी दुनिया में एक दूसरे के दुश्मन हैं सबसे बड़े, वो किस तरीके से एक होकर फंडिंग कर रहे हैं भारत को बर्बाद करने के लिए? आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा हम इस पर भी करेंगे कि आखिर करना क्या चाहते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर क्यों बांटने की कोशिश हो रही है? मणिपुर को अलग करने की बात, केरल को अलग करने की बात, देशद्रोही नारे आखिर क्यों, और हम कब तक चुप रहेंगे? चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन ये रिपोर्ट पहले पूरी देख लीजिए आप। आज के 7 बजे के शो में हम बात करने वाले हैं जेएनयू के उस घटना की, उसी जेएनयू की जहां से उठी देश विरोधी लहर देश के दूसरे कोनों में भी सुनाई देने लगी। जेएनयू की घटना अब सियासत में बदलने लगी। हम आपको शुरू से लेकर अभी तक की सारी कहानी एक के बाद एक करके दिखाते हैं। पहली तस्वीर जेएनयू के कैंपस की, जहां 9 फरवरी को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देश विरोधी कार्यक्रम में बदल गया। जेएनयू में छात्रों के एक समूह ने पहले तो अफजल गुरु के नाम पर नारे लगाए, उसके बाद देश विरोधी नारे भी लगाने शुरू कर दिए। दूसरी तस्वीर कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी की है, जहां मंगलवार शाम अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाए गए। जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर से दक्षिणी कोलकाता तक निकाली गई मशाल रैली में छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें अफजल बोले आजादी, गिलानी बोले आजादी, फ्रीडम फ्रॉम आरएसएस, फ्रीडम फ्रॉम मोदी गवर्नमेंट और जब कश्मीर ने मांगी आजादी, मणिपुर भी बोली आजादी जैसे नारे लगाए गए। ये बात अलग है कि किसी ने इनसे पूछा नहीं कि आजादी लेंगे कैसे और इनके लिए आजादी का मतलब है क्या, और पता नहीं कि ऐसी आजादी भला कौन मुल्क देता होगा जहां उसी की जमीन पर उसी के विरोध में नारे लगाए जाते हो। तीसरी तस्वीर जेएनयू के सेंट्रल लाइब्रेरी के वेबसाइट का है, जिसे हैक कर लिया गया। हैकर्स ने खुद को ब्लैक ड्रैगन बताते हुए वेबसाइट पर मैसेज लिखा कि आप कहते हैं कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, तो आपको लगता है कि महज जेएनयू परिसर में कश्मीर का मुद्दा उठाकर आप इसे हासिल कर लेंगे। वहीं चौथी तस्वीर जेएनयू के छात्र उमर खालिद की है, जिसकी तलाश तेज हो गई है। उमर खालिद और 4 आरोपियों की तलाश में दिल्ली पुलिस की कई टीमें देश के कई शहरों के लिए रवाना हो गई। पुलिस ने श्रीनगर से लेकर बिहार तक ताबड़तोड़ छापेमारी की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जेएनयू मामले की जांच के दौरान ये बात सामने आई कि उमर खालिद के जरिए कश्मीर के कुछ युवक और युवतियों को जेएनयू कैंपस में लाया गया था, जिससे जेएनयू कैंपस में कश्मीर को लेकर देश विरोधी हवा तैयार की जा सके। पुलिस नकाबपोश युवतियों की पहचान में भी जुटी है। और 5वीं तस्वीर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की है, जहां जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की पेशी के दौरान वकीलों के 2 गुटों में फिर से झड़प हो गई। धक्का मुक्की और नारेबाजी के बीच कन्हैया कुमार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 2 मार्च तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। ऐसे में हर जगह अधिकारों और वकीलों की गुंडागर्दी की बात हो रही है। इस घटना से ये सवाल उठ रहा है, क्या देश विरोधी नारों और उसका समर्थन करने वाले छात्रों के मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वामपंथ और लेफ्ट की दुहाई देकर देश विरोधी बात करना ट्रेंड बनता जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। सवाल कई उठाए जा रहे हैं, आखिर इन तमाम सवालों के जवाब कौन देगा? क्या मोदी सरकार का विरोध करना राष्ट्रद्रोह बन गया है, या फिर आप चाहते क्या हैं? आप सरकार का विरोध कर रहे हैं, आप देश का विरोध कर रहे हैं? पहले तय तो कर लीजिए। और जो लोग इनके समर्थन में आ रहे हैं, उनको कहां से, किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ प्राची अधिकारी हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक्ट्रेस भी हैं, जुड़ गई हैं हमारे साथ। इसी के साथ ए के दुबे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आरती मेहरा हैं बीजेपी से, और राजेश यादव हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी मिस्टर दुबे, आप कुछ भी कहिए,
आप देशद्रोह की बातें नहीं कर सकते ना। आपको सरकार पसंद नहीं है, आपको मिस्टर मोदी पसंद नहीं है, आपको फलां पसंद नहीं है, ठीक है, पर आप देशद्रोह जैसी बातें, कश्मीर अलग करिए, मणिपुर अलग करिए, आप उसके बाद कहेंगे केरल अलग करिए, इसके बाद कुछ और कहने लगेंगे। आपके हिसाब से बदलते जाइए और चेंज करते जाइए चीजों को। देखिए, इस देश में जो कानून है, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को कानून मानना पड़ेगा और कानून की परिधि के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसा कार्य जो कानून के खिलाफ है, वो उस कानून की पर्टिकुलर धारा का वायलेशन होगा। अब जो दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर देशद्रोही गतिविधियां क्या है कि आप हिंदुस्तान के अंदर रहकर किसी दूसरे राष्ट्र की बात करें, किसी दूसरे राष्ट्र के बारे में कहें कि वो जिंदाबाद है और हिंदुस्तान मुर्दाबाद है और आजादी चाहिए, और एक ऐसी बात जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली मान लिया कि एक कन्विक्ट है, आतंकवादी था, पार्लियामेंट अटैक में इसको इन्वॉल्वमेंट था और उसको फांसी की सजा हो जाती है, उसकी मर्सी पिटीशन डिसमिस हो जाती है, उसके बाद भी उसके समर्थन में नारे लगाना आतंकवाद का समर्थन है। कोई भी व्यक्ति जो भी लॉ का वायलेशन करेगा और जो भी लोग इसमें संदिग्ध हैं, उन लोगों को सजा देने के लिए कानून अपने अनुसार कार्य करेगा। अब इसको पॉलिटिकल कलर देने की जो बात हो रही है, जैसे कह रहे हैं कि 2 गुट झड़पे या वकीलों ने किया, देखिए हर व्यक्ति को प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने का अधिकार है, वो भी जो विधि सम्मत हो, जो कानून के दायरे में सही हो। अब पटियाला हाउस कोर्ट के लॉयर्स के बीच में और उनके बीच में क्या हुआ, ये भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसको कह करके कहना कि नहीं, पटियाला हाउस के लॉयर्स ने जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर लोगों की लगाम लगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का तो वायलेशन उस दिन हो गया जिस दिन आपने देश के खिलाफ नारे लगाए। आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपकी आस्था नहीं है, तो आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आस्था नहीं है, इसी देश के रहने वाले, इसी मुल्क के कानून का पालन करते हो और संविधान में आस्था नहीं रखते हो और देश की विरोधी गतिविधियों में संलिप्त, तो आप दोषी हो और उस पे जो धाराएं या जो कानून कार्य कर रहा है वो बिल्कुल विधि सम्मत है। नहीं, लेकिन एक और सवाल यहाँ पर उठाया जा रहा है, यहाँ पर मैं सवाल आपसे लूंगी मिस्टर खुराना, जो आप मुझे ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे। आपने देखा होगा कई बार किस तरीके से तमाम चीजों के पीछे बड़ी बड़ी गतिविधियां रहती हैं, बड़े बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, मुखौटा कोई और हम बना लेते हैं। यहाँ पर जो जितेंद्र आप देख पा रहे होंगे, तमाम लोग जो दिख रहे हैं उसके पीछे नहीं लगता कि सिमी का हाथ है, और जिस प्लान वे में ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि उसे बैन किया जा चुका है। जितेंद्र जी देखिए, जेएनयू के मेरा एक निवेदन है कि जेएनयू के थोड़ा सा इतिहास की बात करी जाए। मैं एक घटना का यहाँ विवरण देना चाहता हूँ। ये बात है मई 2000 की। 29 अप्रैल 2000 को वहाँ पर एक मुशायरा था जिसमें भारत और पाकिस्तान के शायरों ने भाग लिया। वहाँ पर उस समय कारगिल युद्ध, क्योंकि 1998 में हुआ था, तो सन 2000 में कारगिल युद्ध में 2 भाग लिए हुए मेजर्स ने वहाँ पे उस मुशायरे में भाग लिया था। बाकायदा उनके पास जेएनयू जो स्टाफ है उसकी प्रशासन की अनुमति थी। जी, मुझे भी पता है। उसमें भारत विरोधी बातें पाकिस्तान के शायर ने बोली और उन दोनों मेजर्स ने उनका विरोध किया और उसके बाद यही तमाम ये कारगिल के हीरो थे। यहीं पर यही लेफ्ट के स्टूडेंट्स ने उन्होंने पीटा था मारा, उनको पीटा, जिसमें से 2 की सफदरजंग में हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उनकी बहुत बुरी तरह उनकी, एक की तो जनरल मेजर के शर्मा थे, एक मेजर LK शर्मा थे, एक बहुत सीरियस हो गए। तो बाद में उन पे आरोप लगाए गए कि वो शराब पिए हुए थे या उन्होंने कोई हुड़दंग मचाने की कोशिश की, जिसे बाद में आर्मी ने डिनाई किया कि ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये आज का खेल नहीं है, आज का खेल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर वर्ष है 2010 में। मैं यहाँ पे जो कांग्रेस के हमारे मित्र बैठे हैं, मैं इनकी वो चाहूंगा। देखिए, राष्ट्रवाद कहीं से भी आ सकता है, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, वो भाजपा और कांग्रेस दोनों से आ सकता है। और मैं बधाई दूंगा कि इनके NSUI के जनरल सेक्रेटरी शेख शाहनवाज, उन्होंने, मैं उनका नाम औरों ने भी किया लेकिन मैं उनका नाम लूंगा क्योंकि मैं इनसे प्रतिक्रिया चाहता हूं। उन्होंने साफ कहा कि डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन के मेंबर्स और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ISF के लोगों ने एक उत्सव समारोह मीटिंग की सेलिब्रेट करने के लिए दंतेवाड़ा में जो 76 CRPF के जवान मारे गए थे, उनकी मरने की खुशी में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। और इसका विरोध सिर्फ ABVP और NSUI दोनों ने किया, दोनों मिलकर करना चाहिए। और उसके जनरल सेक्रेटरी जनरल शेख शाहनवाज ने कहा कि ये कैसे चल सकता है। तो अब आप ये देखिए, यहाँ पर ये इसको हम कम्युनल दृष्टि से ना देख करके
सीरियस मायने में ये राष्ट्रीय राइट है। देखिए, ये भी हम दिखा रहे हैं, इंटरनेशनल इंटरनेशनल है। ये स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरीके से जेएनयू में राष्ट्रद्रोह का खेल चल रहा है और एसएफआई और डीएसयू सिमी का गोपनीय समर्थन किस तरीके से ले रहे हैं, सीपीआई, सीपीआईएम, कांग्रेस का राजनीतिक समर्थन, राहुल गांधी ने क्या जाकर वहां कहा, ये हम सब ने देखा। सवाल फिर से वही उठ रहा है, तो वामपंथियों का गढ़ रहा है ना। लेकिन वो तो गलत है ना कि आप राष्ट्रद्रोह की बातें नहीं कर मैं सकते एक ना। बात कंप्लीट कर दूं अगर, तो मुझे अनुमति होगा आपकी। मेरा ये कहना चाहिए ये, क्योंकि बातें तो मैं 100 दे सकता हूं, मैंने 2 ही दी हैं। बात ये है कि ये इस बात का विश्लेषण होना चाहिए कि ये वामपंथ और मार्क्सवाद जो विभिन्न स्कूल्स और कोर्सेज में वहां पढ़ाया जाता है, क्या वो पढ़ाया जाना जरूरी है? क्या उसे हम कंटिन्यू करें? ये सबसे, वो जड़ में क्यों नहीं जाते हम? जब मैं मान के चलता हूँ एनएसयूए राष्ट्रवादी है, मैं मान के चलता हूँ एबीवीपी राष्ट्रवादी है। हम आशा करते हैं भारतीय कांग्रेस जो है राष्ट्रवाद के मामले में कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज्यादा नहीं है। हाँ, हम बातें कहीं गिना सकते हैं कि ये बात हमें, ये इस बात का विरोध है, इस बात का विरोध है। मेरा ये कहना है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पे एक हो, और वामपंथ जो ये मार्क्सिज्म है इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि अब वो क्या रहा है? इसको, ये तो इंपीरियलिस्टिक है ना, ये एक इंपीरियल करेक्टर अपने आप में लेकर चलता है, और मार्क्सवाद एक फ्रोजन विद टाइम है, वो समय के साथ जड़ हुआ है। पूरे दुनिया में मार्क्सिज्म अपडेट हुआ है, भारत में अपडेट ही नहीं हो रहा है। वो हो भी नहीं सकते। देखिए, बात मेरा ये कहना ये है कि जेएनयू में जो हम बात ये चल रही है कि राष्ट्र विरोधी घटनाओं की हम ये कब तक झेलते रहेंगे? क्या आर्मी से बड़े हो गए क्या लोग और वहां हम पे? क्यों झेलेंगे? नहीं, हमारा झेलेंगे? कर्तव्य ये बनता है कि हम राष्ट्रवादी तत्वों के साथ साथ राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ राष्ट्र विरोधी विचारधारा को भी खत्म करें। बिल्कुल, वहां से प्राचीनकारी, वो मेरा निवेदन है। सवाल फिर से वही है, निवेदन हम यहाँ से कितने भी कर लें, कैसे हो पाएगा? हम इस पे देखिए, नहीं, जब वो मैं क्रांति आपके कर सकते हैं साथ तो हम हूं। भी क्रांति कर सकते जितेंद्र हैं। खुराना बात जी, में मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी का समर्थन करती हूँ, जिन्होंने कहा है कि एग्जाम के बाद इसको दोबारा से इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, और उसके बाद जो है इसको एक रिफ्रेशमेंट जैसे होता है ना कि पूरा इसकी जांच के बाद इसको चलाना है या नहीं चलाना है। और सबसे पहले चोर को पकड़ने के लिए उसकी माँ को पकड़ना जरूरी होता है। तो ये जो बच्चे हैं, जो इन्होंने कन्हैया को, और ये उमर खालिद जिस दिन से कन्हैया को गिरफ्तार करा गया और ये भाग गया उस दिन से, तो इसका संबंध जो है सीधे सीधे हाफिज सईद वगैरह से है। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले वहां के जो, देखिए कोई भी स्टूडेंट है वो बिना किसी प्रोफेसर के तो ये सब करेगा नहीं सहयोग के, और अगर उसे सहयोग प्राप्त है तो ये मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि आप देखिए इन सबके एनजीओ चलते हैं। 1020 एकड़ का इनका पूरा कैंपस है, 500 जिसमें टीचर्स हैं, 1250 इनके नॉन टीचिंग स्टाफ है, 8000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, और सरकार इसमें 450 कम से कम करोड़ रुपए खर्च करती है। तो एक टैक्स पेयर का इसमें इतना पैसा खर्च होता है। मेरे जैसे और आपके जैसे, मैं प्लीज बात कंप्लीट करना चाहूंगी। हम जैसे लोग यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस के कुछ भी हो, सबसे पहले हम आम जनता हैं जो अपना टैक्स का पैसा देते हैं। तो क्या हम टैक्स का पैसा जिहादिस बनाने के लिए लोगों को देते हैं? सवाल है। और वो भी छोड़ दीजिए, मैं वो भी बात, खुराना जी मैं आ रही हूँ इस बात पे। तो क्या हम ये पैसा अपने देश के विरुद्ध में बातें सुनने के लिए देते हैं? जो हमारे सेना पे जवान मारे जाते हैं, उनके बलिदान हमें नहीं दिखते? जो कांग्रेस के लोग इसमें समर्थन कर रहे हैं, उन्हें ये देखना चाहिए कि सबसे पहले हम भारतीय हैं, हमारी अखंडता पे, हमारी अखंडता पे, एकता पे, और जो हमारे शहीद होते हैं जवान, उन पे अगर उनकी शहादत पे अगर ऐसे कोई पानी गिरा देता है देश विरोधी बातें करके, तो मैं माफी चाहती हूँ कि देश का कोई भी व्यक्ति टैक्स में एक भी रुपया देना पसंद नहीं करेगा। ये यूनिवर्सिटी इस तरह के लोगों का एक अड्डा बन गई है। आप देखिए 1962 की शायद बात है, वामपंथी विचारधारा ऐसी थी कि इन्होंने चाइना जीत कर आएगा युद्ध करके, इन्होंने वहां पर स्वागत द्वार खोला हुआ था कोलकाता में। तो उसके समर्थन में उसको समर्थन देने के लिए या इंदिरा गांधी ने इनको प्लीज करने के लिए जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटियां इनके खाते में डाल दी। और मैं ये आपको गारंटी के साथ कहती हूँ शायद कि इनकी जितने भी है सबके एनजीओ चलते हैं, जितने भी इनका समर्थन करते हैं, चाहे वो वकील हो, चाहे वो वहां के प्रोफेसर हो, और इनको फंड आता है, सबसे पहले फॉरेन फंडिंग बंद होनी चाहिए। नहीं, फॉरेन फंडिंग तो बंद होगी। राजेश यादव जी, सवाल फिर से वही उठ रहा है और तमाम लोग यही कह रहे हैं।
आप आपस की पॉलिटिक्स करिए देश में, कौन गलत है कौन सही है, आप जवाब मांगिए सरकार से, आपका अधिकार है। विपक्ष में आपको हम लोगों ने इसीलिए तो भेजा है कि आप कंट्रोल करें गलत चीजों पे, लेकिन देशद्रोही बातों पे, देश को बांटने वाली बातों पे, क्योंकि आपको पॉलिटिक्स करनी है, सिर्फ इसलिए आप समर्थन करेंगे उन लोगों को जो देश को बांटने की बातें कर रहे हैं। ये फूड सोल्जर्स हैं। देखिए, सबसे पहले तो वहाँ जो छात्र और शिक्षक और हमारे चौथा स्तंभ मीडिया पर जिस तरह से दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है, मैं उनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और ये अधिकार इनको किसने दिया है? ये अधिकार इसको किसने दिया है? राहुल गांधी वहां गए थे, 4-5 दिन बाद गए थे, जब ये घटना हुई जब नहीं गए थे। उसके बाद जिस तरह से पुलिसिया डंडा वहां छात्रों को, 2 छात्रों ने, 4 छात्रों ने, 6 छात्रों ने, जिसने इंजाम दिया, राहुल जी ने ये तो नहीं कहा कि भाई इनको अरेस्ट मत करो, इन पे कोई केस में नहीं चलाओ। उन्होंने कहा ना अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी थोड़ी ना होती है। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए आप पूरी, और मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप धैर्य से सुने, मैं आपको बहुत तसल्ली पूर्वक सुनाया आपको। तो राहुल गांधी जो छात्र हैं आपके, हमारे किसी के भाई बहन है, वो नाजायज उसमें जो पुलिस जा रही है, उन्हें डिस्टर्ब हो रही है, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, उसके लिए वो गए हुए थे। कभी राहुल गांधी ने कभी कांग्रेस से नहीं कही। आप देखिए जिस तरह से पुलिस के कमिश्नर ने जिस तरह से अरेस्ट करा, और वो कह रहे हैं राष्ट्रद्रोह के हम पे पुख्ता सबूत हैं। अभी अभी पुलिस कमिश्नर का क्या बयान आ रहा है कि हम उनकी जमानत का विरोध नहीं करेंगे। तो ये कैसी राजनीति हो रही है, हम जानना चाह रहे हैं। तो आइए ना अभी सड़कों पे, आइए ना फिर आप भी। मैडम प्लीज सुन लीजिए, आप सुन लीजिए मेरे को, मैं आपको सुन रहा था। देश देख रहा है, ऐसे बीच में मत बोलिए। बिल्कुल देश मैं देख आपको रहा है, बिल्कुल देश देख रहा है, सब कुछ। देश ये देख रहा है कि जो देश के अंदर कानून है, कानून से बड़ा ना कोई है, देश से बड़ा कोई नहीं है। जेएनयू वाले भी ये समझ लोग, लें। आप सुनिए, ये लोग उनको समझाएं। कानून से बड़े हैं, ये लोग आदमी से बड़े हैं, अदालत से बड़े हैं, ये देश से बड़े लोग हैं। ये अपने आप ये को बात तो कानून जेब कांग्रेस में और रख के राहुल चलते गांधी हैं। को भी समझनी चाहिए। ना, राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा राजेश काम यादव करा? जी, ये बात आप एक कांग्रेस और बताइए, राहुल गांधी को भी राहुल समझनी गांधी ने चाहिए। कौन सा काम करा? राहुल गांधी कौन से मालदा पहुंच गए थे? मैडम शशि शशि जी, जी। इनके ओम प्रकाश शर्मा जो एमएलए हैं बीजेपी से, ओपी। उनने ओपी शर्मा, ओपी कह दो शॉर्ट में, ओम प्रकाश कह दो, बातें की है। और उन्होंने क्या है, पकड़ के छात्रों को पीटा। ये अधिकार किसने दिया उनको? किसने अच्छा, दिया? मैं आपसे और वो प्रश्न कह रहे करूं, हैं कि राजेश जी, बहुत मैं ज्यादा लंबा हो गया, मार संक्षेप दूंगा। में मेरे कर पे लीजिए। अगर बंदूक होती तो वो कह रहे हैं मैं उसमें गोली मार देता। देखिए, अच्छा, निंदा अधिकार कर नहीं दीजिए, दिया। हम भी इस बात की निंदा करते हैं, हर अच्छा, बार पीटा सुनिए, जाएगा, हम हर बार निंदा कर देंगे। कन्हैया ने नहीं, गलत देखिए, काम कराया था। सुनिए राजेश जी, कन्हैया इसका ने- बहुत लंबा हो रहा है, थोड़ा सा- इसका जवाब कांग्रेस मैं देगी। सुन रहा हूं। राजेश यादव जी, पिटाई हुई है तो इस इस चीज बात का पे जवाब निंदा कांग्रेस करते हैं, देगी। हर बार निंदा कर देंगे, हर बार पिटाई होनी चाहिए। जो देश विरोधी बात करेगा उसकी पिटाई होनी चाहिए। कांग्रेस ये नहीं कह रही है कि कन्हैया ने गलत करा है। आपने कब ठीक है, जाके उस कहा कि कानून के कांग्रेस- तहत गुजरिए। शशि जी, हम निंदा करते हैं। राजेश यादव जी, राजेश यादव जी, आप- राहुल आप- गांधी ने आप- वहां जाकर ये क्यों नहीं कहा? कहाँ जा रहे हैं? कानून के तहत नहीं जा रहे? ओमी शर्मा, ओपी शर्मा जी ठीक है, ने जो कानून तो का वो दिल्ली उल्लंघन पुलिस करा ने है, तो नहीं वो करा, वो सब करा। आपने भारतीय उनसे जनता FIR पार्टी वो इसका करा। जवाब तो बीजेपी से मांगिए। ये कितने अधिकार देखिए, राजेश दिया? यादव देखो, जी, आपको इसका कांग्रेस- जवाब हम लोग नहीं एक मिनट, देंगे। एक शशि जी, राजेश एक यादव मिनट, जी, एक मिनट, देखिए, इसका जवाब हम नहीं आपके देंगे। सीनियर लीडर इसका दिग्विजय जवाब सिंह हम जी- नहीं देंगे, बीजेपी से मैं मांगिए दे इसका देता हूं, मुझे जवाब। तो दे- आप जवाब आपके दीजिए ना। सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह- आप एक मिनट। देशभक्ति की बात कर अरे, रहे हैं, एक सुन तो मिनट पूरी लीजिए। सुन अगर लीजिए। मेरे देश के विरुद्ध कोई जवाब बात नहीं करेगा लेंगे। तो शायद मेरे जवाब तो बच्चों को लीजिए। पीट आप दूंगी। देशभक्ति की बात कर रहे हैं। जवाब नहीं लेंगे। महबूबा मुफ्ती जो आपकी पार्टी की सलमान है, खुर्शीद, आप मैं क्या मिशन कर कराया रहा है। हूं? फारूक अब्दुल्ला की बात है आपको। एक मिनट, जो आप बात कर राजेश रहे यादव जी, हैं। आप जवाब नहीं लेना चाहते हैं। सलमान आप सुनिए, बीजेपी मैं का आपको- ये राज मुझे लगता है। जवाब देता हूं मैं। एक मिनट, सुनिए, एक मिनट, शशि एक जी, मिनट। भारतीय जनता पार्टी ने अब आप किसी सुनिए, को अब जवाब आक्षेप सुनिए। कर रखा है, तब से अच्छा, कोई गलत एक काम नहीं मिनट। करा जब से गठबंधन हुआ है। एक मिनट, एक राजेश मिनट। यादव, गलत क्या काम नहीं करा? राजेश जी, ISI के झंडे लहरा रहे हैं वहाँ ये तो से कांग्रेस क्या के काम टाइम में होता भी है? फहराते आपने थे। कभी विरोध करा? राजेश जी, ऐसी देशभक्ति है। सैनिकों को मेरे मारा हमारे जाता था। जितेंद्र खुराना जी, कांग्रेस के बताने- टाइम में देशभक्ति राजेश रहेगी। यादव के टाइम में राजेश जी, कहा ठीक नहीं जाता है। था कि आप आप भी- गोली आप नहीं भी- चलेगा। एक मिनट, एक मिनट, राजेश एक यादव मिनट। जी, देखिए, नहीं, आप आपकी- इनको आपके सलमान कांग्रेस खुर्शीद से बोल गए क्या? आपके कांग्रेस कार्यालय में मणिशंकर अय्यर, आपके कांग्रेस कार्यालय में एक व्यक्ति ने जूता दिखाया। ये बात है लगभग 2.5 साल पुरानी, ठीक है। उसने मारा नहीं, दिखाया उसने जूता सिर्फ। दिखाया और दिग्विजय सिंह जी ने उसकी पिटाई करी। आपके कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई करी। और वीडियोस क्यों सामने करी? आए। क्यों करी? अब आप बताइए। उसने किस चेष्टा और करी थी? जब स्वामी रामदेव जी के ऊपर आप लोगों ने लाठी चलाई, तो एक व्यक्ति ने जाके आपके कार्यालय के बाहर सोनिया गांधी जी के जो फोटो पे, उनके चेहरे पे नहीं, उनके पोस्टर पे, फोटो पे इंक शाई डाल दी, फोटो पे डाली। तो आपके सारे कार्यकर्ताओं ने, कम से कम 20-25 कार्यकर्ताओं ने उसको वहीं सड़क पे मारा।
मारा इंटॉलरेंस मारा, एक मिनट सुनिए, बात मारा। सुनिए। अब देखिए मैंने अब दो जवाब व्यक्तियों का, दीजिए। एक मिनट चुप रहिए, जवाब दीजिए। मैंने दिग्विजय सिंह जी ने खुद मारा, ये वीडियो है। सुनिए, अच्छा, और वो व्यक्ति जर्नलिस्ट था, वो व्यक्ति जर्नलिस्ट था, सुनिए, उसका मारा। अब तब आपका कानून कहाँ गया था? आप सुनिए, कहाँ गया था कानून? अरे सुनिए, आप तसल्ली जब से ये सुनिए। करे तो सही है एक ना, मिनट जब सुनिए, कोई सुनिए। और करे तो गलत हो जाता है। देखिए, कांग्रेस सब कुछ सही कोई भी करती है। कार्यकर्ता है, किसी ने भी करा है, इस तरह की घटना होती है, किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। उस समय किसी ने कुछ नहीं नहीं कहेंगे ये, नहीं आप बीजेपी के टाइम पे कहेंगे। दिग्विजय सिंह जी को जेल में डालना कोई भी चाहिए। हिंदूवादी पार्टी की तरह से आप कहेंगे। देखिए, आपके शर्मा जी अब आप- सीधे नहीं, सीधे नहीं। मार रहे हैं। हाँ, वो भी मार रहे हैं। सबसे वो भी पहले मार रहे थे। भारतीय है। सरकार नाम एक भारतीय की- है। एक मिनट। राजेश नहीं, यादव नहीं, जी, आपकी सरकार थी, जितेंद्र खुराना आप जी, केंद्र में थे, जितेंद्र खुराना आप जी, केंद्र में थे, मुझे पूछ दिल्ली लीजिए। में भी कांग्रेस की सरकार जितेंद्र थी। खुराना जी, आपके आप- होम मिनिस्टर राजेश की यादव जल्दी जी, जवाब देखिए, देते हैं कि अब आपके पास जवाब नहीं है, राजेश यादव जी, सरकार को अब जवाब नहीं आपके है। होम मिनिस्टर पॉइंट क्या क्या है? है? सोनिया गांधी जी के चेहरे पे क्या भारत के नागरिक नहीं है? सोनिया गांधी जी के, सोनिया गांधी जी का कांग्रेस है भी आपके नहीं, प्रधानमंत्री। अच्छा, आप मत करिए। नहीं, मुझे आप करिए। बटला हाउस एनकाउंटर पे आतंकवादी जब मरते हैं कितनी तो सोनिया गांधी आंसू रोती निकल है, आते हैं। वो रोती टिप्पणी क्यों की रोती है है? सोनिया गांधी जी? कितनी मुझे बताइए ना। टिप्पणी की है? और उनके चेहरे पे ये कोई करते पानी हैं, वो डाल देता है, इनकी तब कमियों आप कतनी में फर्क देखिए है। राजेश यादव जी, ये इनकी- अब आप बात पलट गए, दूध से दूल्हे पलट गए आप पलट गए, शशि जी, आप गलत बोल रहे हैं, आप इस तरह झूठ, का आपका इनको झूठ पढ़ाया पकड़ा गया, मुझे एक छोटी सी इनको ब्रेक जवाब लेना देना है। आपका झूठ पकड़ा गया, आपने मंदी आपको अच्छा लाठियां चलवानी है, मैं एक छोटे से ब्रेक ले रुक रही हूँ। लाठियां चलवाई, मैं ब्रेक के लिए रुक रही हूँ छोटे से, आप बने रहो। तो सवाल कई उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। सुदर्शन न्यूज कई बार पहले भी कह चुका है और अब भी कह रहा है कि अब ये तमाम यूनिवर्सिटीज में आपको नजर आएगा। हैदराबाद में रोहित वेमुला के बाद जो हुआ, उसके बाद एक एक करके आप देखिएगा कि क्या हाल देश का होने जा रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि विभाजन के कगार पर ले जाने की कोशिश है। जिस तरीके से इस तरह की ताकतों को आप कोशिश कर रहे हैं पावर देने की, सवाल वो ये भी उठाया जा रहा है कि पीछे सिमी है, किस तरीके से बैकग्राउंड में आईसिस का भी हाथ नजर आ रहा है बहुत साफ साफ। सवाल ये भी है कि फंडिंग जो हो रही है वेस्टर्न और गल्फ कंट्रीज की तरफ से एनजीओ के नाम पर, उसके बारे में भी भारत सरकार को जरूर सोचना चाहिए। आरती मेहरा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरती जी, सवाल ये है, कांग्रेस पूछ रही है कि जो भी ओपी शर्मा ने किया वो गलत है, उसके खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? जी देखिए, जो भी कोर्ट में हुआ, कोर्ट के परिसर में हुआ, वो निंदनीय है। ओपी शर्मा जी का जहां तक सवाल है, वो दोनों तरफों से शुरू हुई, किसने उकसाया, कैसे किस पे पहले हमला किया गया, ये सारा जो विषय है ये एक बार इन्वेस्टिगेशन का विषय है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, सरकार ने खासतौर पे गृह मंत्रालय ने हिदायत पूरी तरह से दे दी है। लेकिन मूल प्रश्न उठता है कि इस देश में जहां पे संविधान सम्मत स्थापित भारत के अस्तित्व को चुनौती देने का काम, जहां पे छात्रों की जेएनयू जैसे संस्था में कुछ लोगों, कुछ छात्रों के द्वारा, वो छात्र जो कि उकसाए गए हैं, जो कि छात्रों के माध्यम से अपना एजेंडा कुछ देशद्रोही ताकतें सेट करना चाहती हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। कहीं पे भी जहां पे इस तरह के नारे लगेंगे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये बहुत शर्मनाक है। कातिल आप किसको कह रहे हैं? देश की न्याय प्रणाली को, देश के सर्वोच्च न्यायालय को। 11 साल तक अफजल गुरु, वो अफजल गुरु जो कांग्रेस हमसे पूछ रही है, उस अफजल गुरु जी कहती है जिन्हें जिस तरीके से इनका डबल चेहरा है, जिनको इन्फ्लुएंस करने के लिए जाते हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी का क्या मतलब था हैदराबाद गए? क्या मतलब है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गए? क्या दिखाने गए थे? क्या ये देशद्रोहियों के साथ है? ये बहुत अपने आप में सोचनीय विषय है। ये अपने आप में बहुत से प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकना बंद करें। आज समय है, देश के किसी भी कोने में किसी भी तरह की आवाज, अगर देशद्रोह, देश को तोड़ने, भारत तेरे बर्बादी के जंग लड़ेंगे, मतलब भारत की बर्बादी के लिए, मतलब शर्म आनी चाहिए। ये इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता।
हर राजनीतिक दल को, हर देश के नागरिक को एक साथ इकट्ठे होकर सॉलिडरिटी दिखाते हुए एक आवाज में राष्ट्र ही सर्वोपरि है, राष्ट्र जिंदा रहेगा तो ही देश जिंदा रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि देश की रक्षा के साथ, देश के एकता और अखंडता के साथ किसी तरह से कोई समझौता नहीं हो सकता, किसी तरह से, और निर्दोष के साथ भी। जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। सवाल तो सही है कि जब देश जिंदा रहेगा तब हम जिंदा रहेंगे, और जिस तरह से वहां नारेबाजी की गई, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। रोहित वेमुला की मैंने बात की, हैदराबाद से शुरू हुआ, ओवैसी का वहां जबरदस्त समर्थन था। दिल्ली की अगर हम बात करें, जो जेएनयू में हो रहा है, केजरीवाल साहब यहाँ बहुत जबरदस्त तरीके से समर्थन दे रहे हैं। अगर हम जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां पर ममता बनर्जी बैठी हुई है, पूरी तरह से समर्थन उन लोगों को देने के लिए। दलितों को बांटिए, धर्म के नाम पे बांटिए। पाकिस्तान से हाफिज सईद किस तरीके से इन लोगों को वहां से तमाम इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तमाम तरीके से तमाम इन लोगों को चीजें पहुंचाई जा रही हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अगर हम वहां की बात करें तो वहां पर आजम खान बैठे हुए तमाम सुविधाएं मुहैया कराने के लिए इन लोगों को। सवाल यह है कि आप चाहते क्या है इस देश में, क्या कोशिश हो रही है आपकी, और क्यों आपको न पकड़कर जेल के भीतर ठूस दिया जाए? रोना क्यों? एक दुबे, देश डिस्टेबलाइज हो रहा है इस तरह की चीजों से, और ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने थोड़े से बेनिफिट के लिए इस तरह की घटनाओं को तूल दे रही हैं। और दूसरी बात, जो जेएनयू में हुआ उसमें ना तो जो सरकार कार्य कर रही है, उस सरकार का व्यक्तिगत कोई, जो जितने लोग अरेस्ट हो रहे हैं उसमें सरकार का कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। ये समझने की जरूरत है कि इस तरह की चीजें, एक ही तरह की पॉलिटिक्स देश में चल रही है, चाहे हम रोहित वेमुला की बात करें, चाहे दादरी कांड की बात करें, चाहे हम बीफ की बात करें, आखिर में इस सबसे डिस्टेबलाइज क्या हो रहा है? देश डिस्टेबलाइज। और अगर आप देश को खंड खंड में करने की कोशिश करेंगे तो अखंडता कहां से रह जाएगी? कश्मीर जल रहा है, केरल की घटना को आप देखिए, उधर नॉर्थ ईस्ट की बात को देखिए, वेस्ट बंगाल को देखिए। आखिर में आप सब लोग मिल करके सरकार को डिस्टेबलाइज करके देश को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। आप लोगों को यह नहीं दिख रहा है कि जेएनयू में इतना बड़ा कांड हुआ, देश के अंदर, देश की राजधानी के अंदर, एक बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर सैकड़ों छात्र जाते हैं और कहते हैं कि देश की बर्बादी तक हम इस तरह के आंदोलन करेंगे, और उसके बाद हमारे राजनीतिक दल जाकर रोटियां सेकते हैं। अगर पुलिस अपना काम कर रही है तो आपको न्याय में आस्था होनी चाहिए, न्याय में, क्योंकि न्याय किसी सरकार के उस पर नहीं चलता है। पुलिस सरकार के कहने पर थोड़ा बहुत दबाव हो सकता है, लेकिन निष्पक्ष जो न्यायालय बैठा हुआ, ये वही न्यायालय है जिसने अफजल गुरु को फांसी दी, यही न्यायालय जिसने कसाब को फेयर ट्रायल दिया, यही न्यायालय जो हेडली को वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अभी तमाम सबूत ले रहा है, यही न्यायालय है जिसने जब तक वो जिसकी उस लड़की को मारा गया, मरी थी, वो लश्कर तैयबा की इशरत जहां, उसी न्यायालय ने जब तक नीतीश कुमार की बेटी थी नहीं आया तब तक इशरत जहां को भी न्यायालय ने निर्दोष करार दे दिया, और उस पर किसी ने, तो हमारे देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यह समझने का हर कोई एक तरफ से, यार एक अलग तरह का फैशन है। कोई व्यक्ति जाकर के आंदोलन किस बात की तरफ कर रहा है कि यहां महिला सशक्तिकरण की जरूरत है, वो भी एक सेट के लोग कहां से ऑपरेट हो रहे हैं, वो एक जगह से। कोई व्यक्ति जाकर के कह रहा है कि रोहित वेमुला की जो हत्या हुई दलित होने के कारण हुई, वो एक तरह की बात। तीसरी तरह की बात, बीफ की बात को लेकर आप चलिए, दादरी में जो हुआ उसमें एक तरह के लोग राजनीति करने गए। जगह जगह जो राजनीति हो रही है, इससे हो क्या रहा है? मोदी सरकार नहीं डिस्टेबलाइज हो रही है, देश हो रही है, क्योंकि मोदी सरकार, देश की प्रतिनिधि, मोदी जी को देश ने चुना है, और जब जिस किसी को देश ने चुना है तो देश के संविधान में, देश की न्याय प्रणाली में विश्वास और आस्था होनी चाहिए, जरूरी है। ओम प्रकाश शर्मा जी की जो बात कर रहे हैं, या पटियाला हाउस में, मैं वकील होने के नाते समर्थन नहीं करूंगा। आपको एक छोटे से मोमेंट पे आपने पूरी दिशा चेंज कर दी, माने देशद्रोह की पूरी दिशा ही, पूरी परिभाषा ही आपने बदल डाली। आपने कहा वकीलों का अत्याचार, वकीलों की गुंडागर्दी। आ रहे आप समझने की कोशिश करिए कि उसी कैंपस में, कोर्ट कैंपस में, वकील भी अपने राष्ट्र की बात कर रहे हैं, और अगर जेएनयू में, गुंडागर्दी करना, जेएनयू में स्टूडेंट जब आर्मी ऑफिसर्स को मारते हैं तब क्या होता है? कानून कोई काम नहीं करा, पीट का अधिकार किसने दे दिया? आपके उसमें किसने दिया? तो दिग्विजय सिंह ने मारा चीज के लिए, दिग्विजय सिंह ने क्यों मारा पत्रकार को? वकील तो देश के हीरो को मारेंगे आप लोग? गांधी जी के समर्थकों ने क्यों मारा एक आम आदमी को? वकील क्यों को मारा? कानून का एक रखवाला है, काम लीजिए पहले। क्यों मारा सोनिया गांधी जी के समर्थकों ने? आर्मी वाले नहीं, क्यों मारा? उनको क्यों मारा गया? क्यों मारा? तो इस कानून आर्मी वालों को क्यों मारा? वो तो हीरो थे, देश के लिए मर रहे हैं वो। नहीं आ रहे हैं। उन्होंने क्या महीने का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है किसी से? दिग्विजय सिंह जी ने मारा, एक पत्रकार को मारा। वो अपने बीवी बच्चे छोड़ के अपने देश की सेवा करते हैं, और वो मरते हैं, अपनी जान देते हैं।
ये बोलेंगे या speech इनसे की बात बुलवा कैसे लीजिए। की? बोल तो इनसे वकील बुलवा साहब लीजिए। रहते हैं, उनको वहाँ बोल पर एक दीजिए। बात जो गलत साबित हो जाती है ना बार बार करते हैं फिर उसको आप देखिए राजेश जी आप बीच में जो आप है ओपी शर्मा का खंडन करते हैं और फिर दूसरी बात नहीं। आर्मी वालों का आप आर्मी को जो आप आर्मी वालों को पीटा गया उसका आप समर्थन करते हैं। सरकार आप आजम खान का नाम लेते हैं। आजम खान कहता है कि मोदी जी जब पाकिस्तान गए तो दाऊद इब्राहिम से मिले। तो मेरे सबूत पास है क्या? सबूत हैं तो मंगाइए सबूत। आपने क्या मंगाए सफाई कि नहीं कीजिए, सबूत? जेल भेजिए। ये बात कहाँ से आ रही है? ये बात कहाँ से आ रही है? मुद्दा जेएनयू का है। इस तरह आप का- कहाँ ले जा रहे हैं बात को? नहीं, वकील ये साहब, मैं- डाइवर्ट मत आपने करिए, ये मुद्दा वकील उठाया, मैंने वकीलों ये- के नाम पर वकीलों में डाइवर्जन भी- हो वकीलों चुका में है। मैं एक बात अब कहना डाइवर्ट चाहता मत करिए इस अरे पूरे जब बात आप को। करेंगे राष्ट्रभक्ति वकील। देखिए वकीलों में भी राष्ट्रभक्ति होती है। ये घटना देख के उनको क्रोध आ गया तो उन्होंने जो भी देखिए मैं पूरी बात हम लोग मैं अपनी डाइवर्ट कर तरफ दिया से कह रहा हूँ। चलिए पूरे उन्होंने मुद्दे कानून को हाथ में लिया, डाइवर्ट गलत कर दिया गया। उन्होंने कानून हाथ में लिया गलत लिया, लेकिन अगर एक हाँ, भारतीय दुबे होने जी, के नाते मेरी बात- किसी को भी गुस्सा आ सकता है। मेरे सामने अगर कोई मेरे देश विरोधी नारे लगाने वाला व्यक्ति होगा शायद मैं भी उसके मुंह में मैं राज्य अधिकारी कर लूं। कुछ और बात वहां पर कहना सवाल चाह ये रहा था। है मैं कि ये यहाँ कहना पर चाह रहा आपने था- मुद्दे को डाइवर्ट मैं कर दिया ये किसी कहना के चाह नाम पे। रहा सवाल था- ये है मैं बिल्कुल ये सही कह कहना रही चाह आप। रहा था कि वहां पर पटियाला हाउस कोर्ट में जो घटना हुई, कौन पिटा कौन नहीं पिटा, ये विवेचना का विषय है। इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस बिल्कुल पे हो- कंप्लेंट्स आई हैं तो पुलिस अपना काम कर रही है। मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि उस घटना में आपको जब निष्पक्ष जांच आएगी तो जांच रिपोर्ट में सामने आएगा। आप डाइवर्ट किस बात को इशू कर रहे हैं? Exactly, divert तो मत देश की करिए। अस्मिता की बात है। सवाल वही है, आप divert मत divert कर करिए। रहे हैं, किस ठीक बात कह रहे हैं को? आप। जेएनयू की घटना को डाइवर्ट करें। जिन वकीलों ने गलत किया उनके ऊपर कानून अपना कार्य मैंने करें, राजेश मुकदमा यादव जी को पंजीबद्ध एक करें। देखिए उनकी मैं देखिए दुबे, मैं आप- अपनी मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मैं किसी मैं उनकी राजनीतिक भावना पार्टी को की कोई बात नहीं कर प्रशिक्षण रहा नहीं हूँ। लगाता। मैं किसी वो वकील राजनीतिक देश आप भक्त सभी है। को- पर मेरा राजनीतिक निवेदन है पार्टी की बात पत्रकारों नहीं को कर कुछ रहा ना हूँ। कहें। मैं किसी राजनीतिक पत्रकारों पार्टी को की भी हाथ बात ना नहीं उठाएं कर रहा आप। हूँ। मैं एक बात ये कह देखिए रहा हूँ दुबे, कि जो वहां मैं दुबे राजेश जी, अगर यादव हुआ जी कि नहीं को हुआ? एक बार फिर से सुना देती हूँ, जिसे सुनने के बाद सच में बड़ा क्रोध भी आता है और बड़ा दुख भी होता है कि कैसे कैसे लोग अरे हमारे सस- देश में और चाहते क्या है आखिर ये लोग। और उसमें भी राहुल गांधी को लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये कैसी फ्रीडम है बोलने की? जरा ये सुनिए, जरा बोला क्या है इन लोगों ने। नहीं, शर्मनाक तस्वीरें और शर्मनाक नारे और इनको बचाने की कोशिश और इनको कहा जा रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच। शर्म आनी चाहिए हमें, फरार क्यों है? शर्म आनी चाहिए। आरती मेहरा जी, आप फरार लोगों का समर्थन कर रहे हैं। इन आतंकवादियों को बनाने यादव साहब फरार लोगों का हम समर्थन लोग कर रहे हैं। हाँ, और हम लोग इनको वोट करते हैं, इनको विपक्ष में भेजते बोलिए हैं। ना, राजेश बोलिए ना। यादव जी, मुझे आरती मेहरा जी के पास आने दीजिए। राजेश यादव जी, ठीक है। आरती मेहरा जी, इन लोगों के साथ किस तरीके से आप डील करेंगी? सरकार आपकी है और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि सचमुच ऐसे लोगों को उठाकर जेल में ठूसा जाए। एक के बाद एक तमाम यूनिवर्सिटीज में जो चीजें नजर आ रही हैं वो इस देश में नहीं होनी चाहिए। कश्मीर चाहिए, केरल चाहिए, मणिपुर चाहिए, इनको वेस्टर्न यूपी में इनको फिर से अलग राज्य चाहिए, अलग देश चाहिए। आखिर हो क्या रहा है इस देश में? ये देश को तोड़ने वाली ताकतों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। और अफजल गुरु और मकबूल भट्ट के स्लोगन्स लगते हैं और फिर ये प्रश्न करते हैं कि कन्हैया जो है उसको अरेस्ट क्यों किया गया। अरेस्ट किया गया, देश का संविधान, देश की न्याय प्रणाली, देश की पुलिस तंत्र पूरी तरह से भारत का जो है वो अपने आप काम करता है, किसी पार्टियों के या किसी भी सरकार के इशारे पे काम नहीं करता है। जो एक एक सीडी दे दी गई है और उसको देखा जा रहा है। आज इतना बड़ा प्रश्न है, याद करिए मकबूल भट्ट को भी आप सेलिब्रेट कर रहे थे। अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट पे हमला किया, अगर वो हमले में कामयाब हो जाते तो हमारे कितने मेंबर पार्लियामेंट और देश के नेता जो इस देश की लोकतांत्रिक
प्रणाली के द्वारा चुने गए हैं, उनका क्या होता जिस तरह से AK-47 लेके घुसे थे। और गोलियां किसने खाई? मेरे देश के जवानों ने, जो सुरक्षा के लिए वहां पे खड़े थे। आज जहां पे एक तरफ सियाचिन में बर्फ के गोले बन गए हमारे देश के जवान और 14 जवानों ने अपनी जानें दे दी, वहां पे देश विरोधी इस तरह के नारे लगते हैं, देश को तोड़ने की बात करती है, बात चलती है, तो ये बहुत शर्मनाक है। मैं बताना चाहूंगी, मकबूल भट्ट जब उसने 1971 में उसने भी जिस तरह से अलगाववादी जो अपना मूवमेंट शुरू किया था और देश के विमान को ले जाके फूंका था पाकिस्तान में, तो मेरठ विश्वविद्यालय से आवाज उठी थी कि उसने फूंका एक विमान, हम फूंकेंगे पाकिस्तान। वो भी स्टूडेंट यूनियन का एक वो था जिससे कि पूरा देश आंदोलित हो गया था। और आज कन्हैया के नेतृत्व में उसकी आंखों के सामने जिस तरह से उमर राशिद और जो बाहर से आए हुए और कुछ अंदर के तत्व जिन्हें आइडेंटिफाई करना होगा, जिन्होंने जिस तरीके से नारे लगाए, जब उससे तुम्हें देश अफजल आहत नजर नहीं आता है, है। देश आहत लेकिन है। बीजेपी को और हैसियत में हमारे रखना जो भी आता है। युवाओं में आक्रोश है, टीडीपी को अच्छा मारुति मेहरा जी, आक्रोश है आरती और मेहरा जी, क्या हाशिए पे जेएनयू तो आज में कांग्रेस मार्क्सिज्म है पूरी पढ़ाना तरह बंद से। नहीं कर देना चाहिए? क्या जेएनयू में मार्क्सिज्म की शिक्षा देना बंद नहीं कर देना चाहिए? मेरा 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 मैं इस बात के शिक्षा वहाँ पक्षधर पे क्या हूं। होना देखिए चाहिए, वो जेएनयू देश में का मार्क्सवाद सरकारी पढ़ाना बंद कर देना देश का चाहिए। education- आपका क्या कहना है? देखिए हमारा जो देश है लोकतंत्र है और बहुत बड़ा नहीं, लोकतंत्र है, इसीलिए मार्क्सवाद को नहीं, पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। जितेंद्र बड़ी खुराना सुन तो तपस्या- लेते हैं एक पहले मिनट, उनको। एक सेकंड, कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है। हमें हर चीज, भारत ने लोकतंत्र की जो हमारी, अभी आप देखिए पाकिस्तान में देखिए, विराट कोहली के छक्के मारने पे जितेंद्र खुराना जी, जितेंद्र खुराना जी, एक व्यक्ति जितेंद्र खुराना जी, है, शासन प्रणाली है। तो उसका कल को हम हाल मांग किस करेंगे कि तरह वहाँ से हिंदू स्पष्ट राष्ट्र किया की जाता है। परिभाषा भी पढ़ाई जितेंद्र जाए खुराना जेएनयू जी, में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो बंद होनी चाहिए। जितेंद्र खुराना जी, तो सब पढ़ाया जाए, खाली मार्क्सवाद क्यों पढ़ाया जाए? या तो मार्क्सवाद को हटाओ या सबको बढ़ाओ। जितेंद्र इंडिया खुराना जी, जो है, ऐसे बहुत सारी चीजें जिनको बंद करना इंडिया चाहिए। बड़ा टॉपिक पे बात करते हैं। मार्क्सिज्म सिर्फ एक समस्या नहीं है, समस्या देखिए सिर्फ मार्क्सिज्म समस्या नहीं है, मार्क्सिज्म समस्या नहीं है। राष्ट्रवाद है ही नहीं। आईसिस मार्क्सिज्म को फॉलो नहीं क्या कर है रहा। मार्क्सवाद में राष्ट्रवाद? पूरी डिबेट के लिए मार्क्सिज्म उन्होंने सिर्फ कहा समस्या पार्लियामेंट नहीं ले है। गई, अटैक ले गई, नहीं, कहा राजेश यादव जी, एक सेना चीज ले है, गई, राजेश यादव जी, सब्जेक्ट कोई जाने और दीजिए है। वो कहा, ठीक है, राजेश शशि यादव जी, जी, मेरे सवाल का हाँ। जवाब दीजिए। जाने दीजिए वो जहां ही ले गई, बीजेपी के नेता हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच की आप बात कर रहे थे? आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता कौन सी स्पीच की बात कर रहे थे? किस तरह की बातों में उनको फ्रीडम चाहिए थी वहां पर? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जिस किसी छोटे ने छोटे जवाब, समय की कमी है मेरे पास। ना एकदम पॉइंट पे या आइए तो आप। आप पूरे सुन लीजिए, नहीं या नहीं, फिर आप पॉइंट बीच पे में आइए। वो आरती बोलेगा, मेहरा जी की मैं तरह बोलूंगा आप कह रहे हैं आरती मेहरा ठीक जी है ना? कहाँ ले गई, वहां मत ले जाइए, कहाँ ले गई आरती मेहरा जी? वहां मत ले जाइए ना। अभी हम आपसे बात कर रहे पता हैं है कि क्या कांग्रेस freedom कभी of भी speech देश को गाली देना है? मैं देखिए, कानून नाम की कोई चीज है? वही तो हम पूछ रहे हैं। कानून राहुल गांधी को तभी पता तो है तोड़ रहा है इस कि कानून ये को। कानून नाम की कौन तोड़ रहा है? अदालत के कानून तो को इलाहाबाद तोड़ रहा है। हाई कोर्ट ने क्या कहा है? कानून कानून हाथ में ले रहा है। तभी तो कानून राहुल है गांधी सामने। मुल्ला कहेंगे, एक एक बात बात है, थी, अब अच्छा, उसमें अलग क्या विचारधारा होगा? और देखिए, अलग विचारधारा होना गलत नहीं ट्रेनिंग होता। बैठारे जाते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग दी जाती है, प्राची अधिकारी, साथी का रुकिए दूसरा जरा। विपक्ष बोला तो बोलने मन दो उसको। राजेश अरे यादव बात जी, तो क्या बात बात है, कर बात रहे है। हैं? नहीं, मैं तो एक भारतीय हूँ, मुझे कौन ट्रेनिंग देगा? गलत बात कर रहे हैं आप। आपकी बात गलत और झूठी मेरे साबित देश हो के जाती है। मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। नहीं, आप बार-बार आप क्यों ट्रेनिंग देते हैं? कौन देता है मुझे ट्रेनिंग? देखिए, जो आपकी बात आप बोल रहे हैं, हमने आपने कहा चुपचाप आप सुना। बोल रहे हैं, आपका आपका तो तो क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं? आपका तो यहाँ से लेने का। मैं एक तरह काम
नाम भारतीय महिला हूँ, मुझे कौन ट्रेनिंग देगा? ना। आपके राहुल गांधी कहते हैं कि अलग विचारधारा होना गलत नहीं है, इसका मतलब आप देश के लिए कुछ भी अनशन बोल दीजिए। इस अभिव्यक्ति की आजादी में भी एक संशोधन हुआ था जिसमें कहा गया था कि देश के विरुद्ध अगर कोई भी बात होगी तो वो अभिव्यक्ति की आजादी के नहीं होगी, के अंदर नहीं आएगी। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ना, ये करी ना कि आप देश के विरुद्ध नारे लगा दीजिए। मैं आपके लिए कुछ कहूं? ले रखा है देशभक्ति का। अरे भाई, मैं तो किसी पार्टी की नहीं हूं। भाई खुराना जी है, आपका भी ठेका। आप कांग्रेस वाले हैं, काम करके दिखाते हैं। सरकार को क्या काम करके दिखाते हैं? पत्थरबाजी होती है कश्मीर में। घोटाला था, देखिए जब चुनाव आते ये काम है। आप देखिए, कितने घोटाले? आपको राजेश यादव जी, नहीं आता। राजेश यादव जी, राजेश यादव जी, राजेश यादव जी, टूजी में तो आप घोटाले पे कर लेना बहस, मेरे से आपके कर तो लेना। ए से लेके ज़ी तक के घोटाले। नहीं देखिए, आप ये गलत बात कर रहे हैं। आप गलत बात कर रहे हैं। मैं हिंदू राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ, मैं आपको नहीं मानता हूँ। जितेंद्र जी, नहीं, उन्होंने गलत बात कर आप रुकिए, रुकिए। गलत बात कर हम ये आपने पक्षपाती बात नहीं। अब रोहित से मुल्ला के लिए क्या बोला गया? रोहित मुल्ला के लिए वहां चले जाते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने क्यों मारे पत्रकार को? आपको देखिए, मैं उनके स्मारक बनाने वाले का जेएनयू का आप समर्थन करते हैं। आप देश के हर उस व्यक्ति का समर्थन करते हैं जो देश को बेचने की बात करता है। कोई बुरी नहीं लगती, बुरी नहीं लगती। मैं याद दिलाता हूँ मुझे भी बुरी लग रही है। आपने ये काम किया। आप देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूँ राजेश यादव जी, आपकी ये बात सबको बुरी लगी। कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको चाहिए? अच्छा, एक देश को गाली देना क्या बीजेपी वाले कांग्रेस वाले हो? मेरा एक लाइन बोलना चाहता हूँ राजेश यादव जी। सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, फिर आप बोलिएगा 10 सेकंड। आप बोलिए, आराम से बोलिए। सिर्फ मैं राहुल गांधी जी, शॉर्ट एक में, मिनट जितेंद्र जी, मेरे पास समय की कमी है, बहुत कम 5 सेकंड लूंगा। देखिए, भारत में जातिवाद वगैरह ये सब मार्क्सवाद को खत्म करिए। जब रोहित वेमुला वाला मैटर भी था, रोहित वेमुला वाला मैटर भी था, हालांकि वो विषय नहीं है, तो वो बात दलित मुद्दे की थी, जातिवाद। तो राहुल गांधी जी का मुझे वो 2012 का वाकया याद आता है, जब उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ और वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। मेरा यहाँ निवेदन है कि यहाँ पे हम कांग्रेस बीजेपी की दृष्टि से ना देखे, राष्ट्रवाद और राष्ट्र विरोधी की दृष्टि से देखें। राजेश यादव जी, मैं आपको राष्ट्रवादी मानता हूँ। वो समर्थन कर रहे हैं देश विरोधी लोगों का। गांधी परिवार के लोग कहते हैं कि देश के लिए सबको आप खुराना जी की बात से मैं सहमत हूं। राजेश यादव जी, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल होना चाहिए। पर आप कहाँ थे साथ में? राजेश यादव जी, आपको भी हमने ही चुन के भेजा है। राजेश यादव जी, केजरीवाल कर रहे थे, अरेस्ट हुआ है, राहुल गांधी कहते हैं स्मारक बनाई है, याकूब मैनन की स्मारक बना के नमाज पढ़ता था लड़का। मैं हैदराबाद में रहती हूँ, मुझे मालूम है। नहीं तो उसका समर्थन करते कहते अभिव्यक्ति की आजादी है, अलग विचारधारा होना गलत नहीं है। और हम उसको समर्थन क्यों करें और कैसे क्यों करना करें? चाहिए? सही बात। और जेएनयू में जब इनको दो आर्मी वालों को मारा गया तो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। उसके नहीं, बारे में आप जाके आपके मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके कुछ भी बोला है, सलमान खुर्शीद कुछ भी बोला है, तब आपको नजर नहीं आता? मेरे सवाल का जवाब सुन लीजिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। आज आप मुझे यही बता दीजिए, पाकिस्तान पर डिबेट है या जेएनयू पे है? आप मुझे ये बता दीजिए। ये देश की बात हो रही है सर। राजेश यादव जी, राजेश यादव जी, आप गलत काम कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं ना, तेरी बर्बादी तक जंग लड़ेंगे। तो ये बात राजेश यादव जी से जुड़ जाती है। राजेश यादव जी, पाकिस्तान की जब देश की बात आएगी तो बात सबकी करनी पड़ेगी। आप ये मत उम्मीद करें मुझसे कि मैं बात ना करूं पाकिस्तान की। सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, आप उनके बारे में जवाब दीजिए। नहीं, डिबेट हो चुकी तो कौन सा आपने पार्टी से बाहर निकाल दिया? तो आपने कौन सा पार्टी से बाहर निकाल दिया उनको? आपने कौन सा पार्टी से बाहर निकाल दिया? अरे नहीं, कोई नहीं सुनेगा अभी। जवाहरलाल नेहरू गए कश्मीर में, कश्मीर का ये हाल है। आज कश्मीर का ये हाल है। जवाहरलाल नेहरू गए, सरदार पटेल गए थे, तो आज हैदराबाद कब्जे में है। तब आप कहाँ चले जाते हैं? लाइए जरा विजुअल्स हमें दिखाइए जरा, हम भी तो देखें एबीपी पे कौन से सदस्य हैं जो तमाम पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। हो ही नहीं सकता। उठाइए, निकालिए।
हम विजुअल्स दिखाइए हमें विजुअल्स दिखाइए। राजनीति हो रही है। राजेश यादव आपको न्यायालय में विश्वास नहीं है। जितेंद्र जी, प्राची जी, एक सेकंड। दिग्विजय सिंह जी ने भी मारा, सोनिया गांधी जी के समर्थकों ने भी मारा। दिग्विजय को हम सही साफ कहते हैं। माफ करिए, मुझे सवाल तो पूछने दीजिए। जितेंद्र जी और प्राची, प्लीज मुझे सवाल पूछने दीजिए। हाफिज सईद की क्या राजेश यादव जी, क्या हो गया? मैं आपसे रिक्वेस्ट, राजेश यादव जी, सचमुच आप देश को छोटा मत करिए। कुछ भी कह जाएगा और चला जाएगा। मेरा सवाल सुनिए। आप कमजोर हैं। राजेश यादव जी, सरकार कमजोर नहीं है। राजेश यादव जी, हमारी अपनी खेती है जैसे सरकार। अगर सरकार कमजोर है तो सरकार से सवाल पूछे ना, उसको मजबूती प्रदान क्यों नहीं करते? सिर्फ विपक्ष होने के नाते सिर्फ हंगामा करना आपका कर्तव्य है क्या? मेरा सवाल सिंपल सा है। आपने कहा कि एबीवीपी के कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आज का पूरा समय लीजिए, कल का पूरा सुनिए, सुनिए पहले, कल का पूरा समय लीजिए। मैडम पहले मेरे पूरा सुन ले करो, उसके बाद मैं आपको वीडियो भेज सकती हूँ। सदस्य कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के कहते हैं, आप एबीपी ले जा रहे हैं। अच्छा, पीपीपी की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, समझने सुनने में हो गया, कोई बात नहीं। एक और चीज, मुझे भी ऐसा जो मुझे नहीं लगा कि आपने एबीवीपी का है। मैं सिर्फ एक ये सही, ये उनका देखो सही सवाल है। मुद्दे को नहीं समझ रहे हैं। राजेश यादव जी, मैं आपके आरती जी कुछ कह रही है, मैं देखो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कुछ कह रही हूँ, सुन लेते हैं। अगर पीडीपी जी मैं कुछ कहना चाहूंगी। और आप ये गठबंधन को तोड़े जी हेलो, क्या मैं बोल सकती हूँ? आरती जी को सुन लीजिए। जी 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 मैं ये कहना चाहती हूँ, आज वो लोग जो इंटॉलरेंस की, असहिष्णुता की बात करते थे, वो लोग जो अपनी बार बार डिग्री वापस करते थे, अपने अवार्ड्स वापस करते थे, आज वो चुप क्यों है? मुंबई पे वो चुप क्यों है? मालदा पे वो चुप क्यों है? वो क्यों नहीं बोलते? वो क्यों जेएनयू में आके बोलते हैं? जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, विकास की तरफ लेके जा रहे हैं, देश को विश्व के पटल पाके खड़ा किया है, और स्वयं अगर आप देखें तो वो एक ग्लोबल लीडर के तरह उभरे हैं। ऐसे में कांग्रेस और दूसरी पार्टी जिन्हें बिल्कुल भी सहन नहीं हो पा रहा, वो असहज है। और उनकी आरती जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं आपकी बात समझ पा रही हूं। मैं उम्मीद यही कर रही हूं कि जो भी दिक्कतें हैं, देश की दिक्कतें हैं, देश में सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए। देशद्रोहियों का साथ देकर कम से कम राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम किसी को नीचा दिखाएं, ये तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। समय की मेरे पास बहुत कमी है। और राजेश यादव जी, मेरा आखिरी आपसे सवाल यही, समय की मेरे पास कमी है। राहुल गांधी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा है आपने जरूर देखा होगा। जरा सुनिए भी कि किस संज्ञान में किस तरह की बात उनकी तरफ से कही गई है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद हम ये करते हैं सरकार से कि जो भी देशद्रोह विरोधी ताकतें हैं उन्हें सचमुच नेस्तनाबूद करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शो को देखने के लिए। जय हिंद।